बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको करवाऊंगी इंटर पार्ट 2 की बुक कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री से चैप्टर नंबर 1। और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.2। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज करवाई थी, एक्सरसाइज 1.1, जिसके मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए थे। आई होप आपको उसकी समझ आई होगी। और अगर आपको इसकी समझ नहीं आती किसी स्टेप की, वैसे तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम है। तो वैसे मैंने उसकी एक एक डेफिनेशन और के साथ मैंने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। तो इसीलिए मैं पहले डेफिनेशन करवाती हूँ, देन मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ, और फिर मैं आपको एक्सरसाइज के साथ जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो भी करवाती हूँ डेफिनेशंस, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए अच्छी तरह से। तो आज स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल है। मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड से और इजीली समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें डेफिनेशन नज़र आ रही है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। यहाँ पर मैं डेफिनेशन रीड करके आपको बता देती हूँ। लेट f of x be a function from set x to set y and g of x be a function from set y to set z. The composition of f of x and g of x is a function from x to z and is defined by g of x is equals to g into f of x. ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन रीड आउट करने का मकसद ये होता है ताकि जब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें तो हमें इजीली क्वेश्चन की भी समझ भी आ जाए। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब हम डेफिनेशन और फार्मूले को पहले अच्छी तरह से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इस तरह जब हम क्वेश्चन की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द रियल वैल्यूड फंक्शंस f of x एंड g of x आर डिफाइंड बिलो, फाइंड। उसने हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस दिए हुए हैं, दो फंक्शन उसने हमें दिए हुए हैं f of x एंड g of x, और वो कह रहा है कि हमने फाइंड या करने हैं। उसने आगे से हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और फिर आगे से उसने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। आगे से उसने हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। उसने हमारे दो फंक्शन दिए हैं, एक f of x दिया हुआ है और एक g of x दिया हुआ है, और उसने कहा है कि हमने ये फंक्शंस फाइंड करने हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फंक्शंस हैं। इसको अब हमने रीड आउट कैसे करना है स्टूडेंट्स, हम ऐसे करेंगे, f of g, g of f of f एंड g of g। अब हमने इसमें करना क्या है, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ए पार्ट f ऑफ g। हमने f में फंक्शन जो है f, इसमें हमने g की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। g ऑफ f है तो g के फंक्शन में हमने f की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। f ऑफ f है तो हमने f में f के फंक्शन को रिप्लेस कर देना है। g ऑफ g है, सिमिलरली हमने g में हमने g की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 2x + 1। ठीक है, और एक फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है g ऑफ x। जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा ना कि द रियल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x, उसने हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं और उसकी आगे से हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 2x + 1
और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3/x-1, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और ये दो फंक्शन दिए हुए हैं और ये हमारे पास चार पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें हमने इन वैल्यूज़ की मदद से इनको सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट की तरफ आते हैं। ए पार्ट में वो हमें कह रहा है एफ ऑफ जी। ठीक है, मतलब इसका क्या है, हमने स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले, उसके ऊपर हमने गौर करना है कि वो उसने हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन सा फंक्शन पूछा है। जो फंक्शन उसने हमें पूछा है उसी के अंदर हमने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, देन हमने उसको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले वो कह रहा है एफ ऑफ जी एक्स, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे एफ फिर जी ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह की इस ब्रैकेट में हम जी ऑफ एक्स को लिखेंगे। इसका इस तरह लिखने का मतलब ये है कि हमने एफ़ में जी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। एफ़ के फंक्शन में, इस फंक्शन में इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देना है जी ऑफ एक्स की जगह। तो ये बन जाएगा हमारे पास टू इंटू जी ऑफ एक्स। एक्स की जगह हमने कौन सी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है 3/x-1। 2 इंटू 3/x-1, पीछे क्या बचा +1, +1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू को हमने एफ ऑफ एक्स में रिप्लेस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 = 6 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस प्लस -1 ओवर x -1 नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 - 1 5 + 5 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है, छोटी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए बड़ी वैल्यू का साइन आएगा x + 5 ओवर x - 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए पार्ट सोल्व हो गया, बहुत इजीली सोल्व हो गया है। हमने क्या किया है कि हमने इसमें एफ ऑफ जी में हमने एफ़ के फंक्शन में हमने जी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। जस्ट हमने ये किया और बाकी वर्किंग मैंने आपको बताई है वो की है। इस फंक्शन में हमने ये वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। देन हमारे पास इसका बी पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है, जी ऑफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी ऑफ एक्स। मतलब हमने अब क्या करना है, जैसे सिमिलर हमने ये क्वेश्चन किया ना, एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया है, जी ऑफ एफ़ कह रहा है, मतलब हमने जी के फंक्शन में एफ़ के फंक्शन को रिप्लेस कर देना है। एफ़ की वैल्यू को जी में हमने रिप्लेस कर देना है। अब हमारे पास जी में हमने एफ़ को पुट करना है ना वैल्यूज़ को, तो जी में हमारे पास क्या है 3/x-1 और एफ़ हमारे पास क्या है 2x + 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। जहाँ पर x है वहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, वैल्यू को 2x + 1 को उठाकर हम x की जगह लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या वैल्यू बनती है, 3/2x + 1 -1। ठीक है, बस हमने इसको वैल्यू को उठाकर इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, ये प्रोसेस किया है सिर्फ इस पार्ट में। तो देन हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, 3/2x + 1 -1। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 3/2x। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, सिर्फ हमने ये सॉल्व करना था। देन हमारे पास सी पार्ट में वो कह रहा है एफ़ ऑफ एफ़। एफ़ ऑफ एफ़ का मतलब क्या है, एफ़ के फंक्शन में हमने एफ़ की वैल्यू को ही रिप्लेस कर देना है। जैसे हमने एफ़ ऑफ जी को रिप्लेस किया, जी ऑफ एफ़ को रिप्लेस किया, एफ़ के फंक्शन में हमने जी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, जी के फंक्शन में हमने एफ़ की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। देन सी पार्ट में वो कह रहा है एफ़ ऑफ एफ़, मतलब एफ़ के अंदर हमने एफ़ के फंक्शन को रिप्लेस कर देना है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एफ़ ऑफ एफ़, इस फंक्शन को लिखने का मेथड क्या है, एफ़ इंटू ये वाली बड़ी ब्रैकेट एफ़ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एफ़ ऑफ एफ़,
इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन क्या था 2x+1, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन क्या था 2x+1, तो ये हमारे पास 2 इसका x की जगह आ जाएगा 2x+1 फंक्शन आ जाएगा, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स +1 इसका, ठीक है। ये 1 और ये 2 और बीच में हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स, इसको जस्ट हमने रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया 2 × 2x+1 एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया +1। देन हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा 4 4x +2 +1, तो ये बन जाएगा 4x 2 + 1 3 4x + 3 इसका आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, इसमें वो कह रहा है जी ऑफ जी का मतलब क्या है कि जी में हमने जी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। जैसे हमने एफ ऑफ एफ की वैल्यू को रिप्लेस किया ना, एफ में हमने एफ की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, जी ऑफ जी में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जी में हमने जी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। अब हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। जी ऑफ एक्स है हमारे पास 3/x - 1। अब क्योंकि वो कह रहा है कि हमने जी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, जी के फंक्शन को, तो ये x है, इसमें हमने इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहाँ इसकी x की जगह पर रख देना है, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि x की जगह हमने इस पूरे फंक्शन को उठाकर x की जगह पर लिख देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/3/x - 1, ठीक है। और ये -1 फंक्शन का, ठीक है, ये -1 फंक्शन का, और x की जगह हमने g के फंक्शन को रिप्लेस कर दिया सारे को उठाकर, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था। और 3 ये वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 3/3/x - 1 -1, ठीक है। देन हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3/, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 3 1 3 एलसीएम ले लिया यहाँ पर, x - 1 को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, -x + 1, ठीक है। इसको -1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो -x + 1 ओवर x - 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा, तो यह हमारे पास बन जाएगा 3 + 1 4 4 - x ओवर x - 1 3/4 - x ओवर x - 1, इसको उठाकर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 × x - 1 ओवर 4 - x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर है। फर्स्ट पार्ट इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी था, मैंने एक एक स्टेप में आपको बताया है, एक एक स्टेप को खोल के कि किस तरह किसको सॉल्व करना है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। देन आगे जितने भी इसके 4 पार्ट्स हैं, 3 रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व होंगे, बहुत ईजी मेथड है। सेकंड पार्ट में भी वो कह रहा है कि हमने सबसे पहले एफ ऑफ जी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में एफ ऑफ एक्स है हमारे पास x + 1 स्क्वायर रूट ऑफ x + 1, और जी ऑफ एक्स है हमारे पास 1/x², ठीक है। एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल मेथड है। ए पार्ट में वो कह रहा है कि हमने एफ ऑफ जी को सॉल्व करना है। एफ ऑफ जी को सॉल्व कैसे करना है, एफ में हमने जी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे एफ ऑफ जी, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि हमने एफ़ के फंक्शन में जी के फंक्शन को रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पर एक्स है ना, एक्स की जगह हमने किसको पुट कर देना है, 1/x² को पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/x², एक्स की जगह 1/x², जी की वैल्यू और +1, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, ये बन जाएगा 1 + x² ओवर x², ठीक है। सिंपल सा स्टेप किया, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। तो ये हमारे पास हमने स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लिया, ओपन कर लिया स्क्वायर,
तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर मैं छोटे से छोटा स्टेप भी आपको खोल कर बता रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, समझने में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको करके बता देती हूँ किस तरह हमने स्क्वायर को ओपन किया। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सेपरेट कर लिया हमने, स्क्वायर ओपन कर लिया और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया एफ ऑफ जी का। देन वो बी पार्ट में हमें क्या कह रहा है, बी पार्ट में वो हमें कह रहा है कि हमने जी ऑफ एफ़ को फाइंड करना है। जी ऑफ एफ़ का मतलब क्या है कि हमने जी के फंक्शन में एफ़ के फंक्शन को रिप्लेस कर देना है, एफ़ की वैल्यू को जी में हमने पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जी ऑफ एफ़ है, तो जी में इसमें हमने इसको पुट कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 एक्स प्लस 1 है। पहले हम लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू लिख ली, एक्स की जगह हमने ये वैल्यू लिख ली और इसका स्क्वायर आ चुके तो हम इसका होल का स्क्वायर ले लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। देन हम क्या करेंगे, ये तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जी में हमने एफ़ की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल सा हमने इजी मेथड से इसको फाइंड कर लिया है। देन हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में वो कह रहा है कि हमने कैसे फंक्शन को सॉल्व करना है, एफ़ ऑफ एफ़ को सॉल्व करना है, एफ़ इंटू एफ़ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ़ के फंक्शन में हमने एफ़ के फंक्शन को रिप्लेस करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। अब हमारे पास एफ़ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। इसको मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ हमने इसको लिखना कैसे है। हमारे पास एफ़ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है कि हमने क्या सॉल्व करना है, हमने सॉल्व करना है एफ़ के फंक्शन में एफ़ को। तो यह हमने किस तरह से लिखना है, मैं अब आपको इसका मेथड दिखाती हूँ कि हमने सिंपल मेथड लिखना कैसे है। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, अब क्योंकि वो कह रहा है हमने एक्स के, और यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, एक्स है, और हम क्या करते हैं कि हम उसमें एक्स की जगह जो फंक्शन हमने बनाना होता है उसकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो एक्स की जगह हमने, क्योंकि अब हमने एफ़ के अंदर एफ़ की वैल्यू को पुट करना है, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है ना हमारे पास, ये है एक्स प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो हम इसके अंदर ऐसे करके स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, एक स्क्वायर रूट बड़ा और उसके अंदर एक्स की वैल्यू की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और ये प्लस 1 फंक्शन का। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इसका आंसर आ गया है। देन हमारे पास उसने कहा है डी पार्ट में हमारे पास है जी ऑफ जी लास्ट, और इसका डी पार्ट है उसमें वो क्या कह रहा है हमें कि हमने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ जी को फाइंड करना है, मतलब जी के अंदर हमने जी के फंक्शन को रिप्लेस कर देना है। अब जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हमने सोल्व कैसे करना है। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये थोड़े से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको साथ साथ बता भी रही हूँ कि हमने क्वेश्चन को करना कैसे है।
अब चूँकि वो कह रहा है जी ऑफ जी, ठीक है, जी ऑफ जी के फंक्शन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले तो हमने देखना है कि हमने स्टेटमेंट को लिखना कैसे है, क्योंकि उसने जी ऑफ जी का फंक्शन हमें कहा है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब वो कह रहा है कि जी का फंक्शन क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स हमारे पास, हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, वो है क्या, जी ऑफ एक्स है हमारे पास 1/x का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, 1 ये हमारे पास आ गया ओवर, अब नीचे हमारे पास क्या चीज़ है, x है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम ये सारी चीज़ लिखेंगे 1/x स्क्वायर, ठीक है। x की जगह हमने क्या लिख ली, 1/x स्क्वायर लिख लिया x की जगह। देन हमारे पास जी के फंक्शन में हमारे पास यहाँ है स्क्वायर, तो यहाँ हम इसका होल का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यह हमने स्टेटमेंट कैसे बनाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा मेथड है कि हमारे पास जी ऑफ जी फंक्शन था, जी ऑफ एक्स हमारे पास 1/x स्क्वायर के इक्वल था। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स है, तो हमने जी के अंदर ही जी की वैल्यू को, जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है उसको हमने रिप्लेस कर देना है। और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 1/x स्क्वायर था, 1/x स्क्वायर, ये हमारे पास x है, ये सारी चीज़, ठीक है। और ये हमारे पास 1 है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास था स्क्वायर, तो हम यहाँ करेंगे होल का स्क्वायर। तो x आप समझ लें, x हमारे पास क्या है, 1/x स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको हम रीड करते हैं। देखें, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 1/√x(x-1), x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। और जी ऑफ एक्स दूसरे फंक्शन में वो हमें क्या कह रहा है, x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स है, 4 पार्ट्स उसने हमें दिए हुए हैं, 4 फंक्शंस दिए हुए हैं, उसके अंदर हमने इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को रिप्लेस करते जाना है, देन हम इजीली सॉल्व करते जाएंगे। चलें स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें, अब फर्स्ट पार्ट में वो हमें कह रहा है कि हमने एफ ऑफ जी को फाइंड करना है। जैसे मैं आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में बताती आई हूँ कि एफ ऑफ जी का मतलब क्या है कि हमने एफ़ के फंक्शन में जी के फंक्शन को रिप्लेस कर देना है, और लिखने का मेथड भी बता चुकी हूँ मैं आपको। तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 1/, यहाँ पर हमारे पास है √(x-1), क्योंकि हमने f में g के फंक्शन को रिप्लेस करना है, तो हम इस x की जगह इस सारी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा (x² + 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला -1, ठीक है। ये तो हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया x की जगह पर, और ये -1 हमारे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ पर हम f में g के फंक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं। देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है, बेसिक सा फार्मूला है जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab + b², ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a + b के होल स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन हो गया। a का स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर, x⁴ + 2ab 2ab x² + b², 1 का स्क्वायर 1, ठीक है।
इतना सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास -1 है, -1 हमारे पास साथ ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मैंने इसको आगे सॉल्व किया है 1/, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 है और उसका स्क्वायर रूट है, तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन हमने +1 और -1 को कैंसिल कर दिया और हमारे पास यहाँ पर है x की पावर 4 + 2x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और जो ये स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास पीछे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगी स्टेटमेंट 1/x स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ये चीज़ भी स्क्वायर रूट में है और ये चीज़ भी स्क्वायर रूट में है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका बी पार्ट है, वो उसमें कह रहा है कि g ऑफ f, मतलब g में हमने f ऑफ x को रिप्लेस कर देना है g के फंक्शन में। इसको हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, g में हमने f को रिप्लेस कर देना है, इस सारे फंक्शन में हमने x की जगह पर इस सारे फंक्शन को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की जगह इस सारे फंक्शन को लिख दिया 1/स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा होल स्क्वायर, हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर है, इसलिए हमने इस सब चीज़ को स्क्वायर में लिखा है। ठीक है, +1 बड़ी ब्रैकेट में हम इसको क्लोज करेंगे और ये स्क्वायर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट को लिखने का मेथड भी हमें आना चाहिए कि हमने उसको लिखना कैसे है, तभी तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा ना। जब हमें स्टेटमेंट पढ़नी आएगी, समझनी आएगी और लिखना कैसे है ये पता होगा, तभी हमारे पास क्वेश्चन ठीक तरीके से जो है वो सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमने स्टेटमेंट को लिखना कैसे है, कि हमने जी में हमने इस सारे फंक्शन को लिख देना है, जहाँ पर x है उस जगह हमने ये चीज़ लिख देनी है, और चूँकि यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास सारी चीज़ x है, इसका हम होल का स्क्वायर ले लेंगे, +1 और बड़ी ब्रैकेट में हम इसको क्लोज कर देंगे, जैसे हमने यहाँ फंक्शन को लिखा है पढ़ के, तो +1 और फिर बड़ी ब्रैकेट को क्लोज करके उसका स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, 1/स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 1/x - 1 +1 और इसका स्क्वायर आ जाएगा होल का। देन यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, वो क्या बन जाएगा, 1 + x - 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x - 1/x - 1 इसका स्क्वायर +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, x/x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देन हमारे पास इसका सी पार्ट है, उसमें वो क्या हमें कह रहा है कि हमने f ऑफ f को फाइंड करना है। f ऑफ f को फाइंड करने का मतलब क्या है कि हमने f के फंक्शन में f को रिप्लेस कर देना है, f की वैल्यू को। अब देखिए यहाँ पर f ऑफ x हमारे पास क्या चीज़ है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। हम क्या करते हैं, x की जगह पर उस सारे फंक्शन को रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास f में हमने f के फंक्शन को रिप्लेस करना है, ये x है ना, इसकी जगह हम दोबारा से इस फंक्शन को इस सारे फंक्शन को f ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे सिर्फ इसकी जगह पर। ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने बनानी कैसे है, पहले फंक्शन को हमने लिखना इस तरह से है, f ऑफ f इज़ इक्वल्स टू 1/, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि x की जगह अगेन इस सारे फंक्शन को रिप्लेस कर देना है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 को x की जगह रिप्लेस कर दिया, -1 ये आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है कि हमने x की जगह पर पूरे फंक्शन को रिप्लेस कर दिया सिर्फ एक x की जगह पर, क्योंकि हमने f ऑफ f का फंक्शन बनाना है। देन हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/,
स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा दिया 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने इसके स्क्वायर को सेपरेट कर लिया है। तो क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर। अब जब हम यहाँ पर इसको देखते हैं, हमने स्क्वायर को ओपन किया, सेपरेट कर लिया स्क्वायर को, तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। मतलब यहाँ पर जैसे उसने सॉल्व किया है ना, ये 1/2, एक स्क्वायर का 1/2 है और एक ये है। हम चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है, ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, आसानी के लिए हमने इसको 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 रेस्ट पावर 1/2 और फिर 1/2 स्क्वायर रूट का, एक स्क्वायर रूट का 1/2 है और एक स्क्वायर रूट का 1/2 है। तो यह हमारे पास बन गया। तो यह हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, x माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, 1/4 आ जाएगा। तो यह हमारे पास बन जाएगा, डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 की पावर 1/4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। देन हमारे पास डी पार्ट है, जिसमें उसने हमें कहा था कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, लास्ट पार्ट में जी ऑफ जी को फाइंड करना है। ठीक है, जी ऑफ जी को फाइंड करने का मतलब क्या है कि जी में हमने जी के फंक्शन को रिप्लेस कर देना है, इस एक्स की जगह इस सारे फंक्शन को पुट कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, एक्स की जगह हमने सारे फंक्शन को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गया x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, +1 और फिर होल का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, x का स्क्वायर +1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसकी पावर 4 होगी और +1 और ये होल का स्क्वायर 7 आ जाएगा एज इट इज़। तो ये इसका स्टूडेंट्स आंसर है। देन हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है। उसमें हमें वो क्या कह रहा है कि हमने दो फंक्शन उसने अब हमें दिए हैं। उसने कौन से दो फंक्शन दिए हैं, उसने हमें दिया है f(x), जिसमें f(x) हमारे पास किसके इक्वल है, 3x की पावर 4 प्लस -2x का स्क्वायर, और g(x) वो हमारे पास क्या दिया उसने फंक्शन, 2/√x। इस क्वेश्चन में भी हमने जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए सारे, उस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। एफ ऑफ जी को पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जी ऑफ एफ को सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एफ को, और जी ऑफ जी को, जो चार फंक्शन उसने दिए हैं क्वेश्चन में, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट में ए पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है कि एफ ऑफ जी, ठीक है, एफ में हमने जी के फंक्शन को रिप्लेस कर देना है। मतलब इस सब को, इसको 2/√x को जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने पुट कर देना है। तो ये क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, 3 × 2/√x की पावर 4 माइनस 2 × x की जगह पर 2/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, 2⁴ कितना होता है, 16 ओवर √x की पावर 4। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है √x का x की पावर 4। तो ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, ये 4 है और ये 2 है, ये स्क्वायर रूट जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या चीज़ पीछे रह जाएगी, x का स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि ये 2 है ना, इसको हमने 4 से कैंसिल किया, 2 1 2, 2 2 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर -2 × यहाँ पर भी हमने सेम वही प्रोसीजर किया, 2 का स्क्वायर 4
स्केयर रूट से कैंसिल, 2 इंटू 4/x। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, 3 को हमने 16 से मल्टीप्लाई करा दिया है, तो क्या बन जाएगा, 3 को 16 से मल्टीप्लाई कराएं 48 ओवर x का स्केयर माइनस 2 4 ज़ार 8/x आ जाएगा। देन यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ सॉल्व किया इसको, तो 48 माइनस 8x, x को हमने 8 से मल्टीप्लाई करा दिया ओवर x का स्केयर। अब 48 माइनस 8x ओवर x का स्केयर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने 8 को कॉमन रख लिया है, 8 6 आर 48, 8 1 आर 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 6 माइनस एक्स ओवर एक्स का स्केयर, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन हमारे पास बी पार्ट है, जी ऑफ एफ़। जी ऑफ एफ़ मतलब जी में हमने एफ़ के फंक्शन को, एफ़ की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है, 2/√x। अब इस x की जगह हमने इस सारे फंक्शन को रिप्लेस कर देना है, 3x⁴ माइनस 2x⁴, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2/x की जगह इस सारे फंक्शन को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास बन गया 2/√3x⁴ माइनस 2x⁴। देन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास x⁴ है और ये हमारे पास x का स्केयर है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास x का स्केयर कॉमन आ रहा है, तो 2/x का स्केयर √3x², यहाँ पर x का स्केयर बचा पीछे और माइनस 2, क्योंकि हमने यहाँ पर x का स्केयर कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन हमारे पास इसका सी पार्ट है, जिसमें वो हमें कह रहा है कि हमने एफ ऑफ एफ़ को फाइंड करना है, मतलब हमने एफ़ में एफ़ के फंक्शन को रिप्लेस कर देना है। जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने इस सारी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। 3 इंटू 3x⁴ माइनस 2x² की पावर 4। अब हमने यहाँ पर इसकी पावर 4 क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 थी, क्योंकि हम x की जगह पर ये सारी वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो पूरा हमारे पास स्टेटमेंट है उसकी पावर हम 4 कर देंगे, इसकी पावर 4, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पर x की पावर 4 कह रहा है। देन यहाँ पर हमारे पास आगे -2 इंटू 3x⁴ माइनस 2x² का होल स्केयर। अब होल का स्केयर हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x का स्केयर है, तो इसकी पावर x⁴ आ जाएगी। x की जगह हमने वैल्यू को रिप्लेस किया, क्योंकि हम एफ ऑफ एफ़ को फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ तक इसका आंसर है। देन हमारे पास लास्ट और डी पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें वो कह रहा है जी ऑफ जी, ठीक है, इस इक्वल्स टू जी में हमने जी के फंक्शन को रिप्लेस कर देना है। 2/√x है, √x की जगह हम क्या लिख देंगे, इस पूरे फंक्शन को, तो 2/√x, स्क्वायर रूट ओवर 2/√x, ये वैल्यू x की वैल्यू 2 यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लिया, ओपन कर लिया, तो हमारे पास बन जाएगा √2 ओवर एक स्क्वायर रूट ये और एक स्क्वायर रूट ऑफ x ये वाला, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा क्वेश्चन 2/√2 ओवर स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। देन यहाँ पर हमने क्या कराया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारा इसका आंसर है। इस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।